हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजेश मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो चलिए, आज सोनाली सरल गणित कक्षा 5 अभ्यास 84 का हम लोग 6 नंबर तक कर चुके थे। आज 7 नंबर में आ गए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक कमरे के फर्श पर 20 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी 3500 ईंटें लगी हैं। यदि कमरे की लंबाई 14 मीटर हो तो चौड़ाई क्या होगी। यानी कि एक कमरे के फर्श, कमरा जो होता है ना, उसके फर्श पर 20 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी क्या है, ईंट। क्या है, ईंट है। और कितना ईंट है, 3500 ईंट लगी हुई है। और कमरे का जो है ना लंबाई दिया हुआ 14 मीटर, तो चौड़ाई क्या होगी। तो चलिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। ऐसे बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि फर्श पर जो है ईंट की क्या दिया हुआ है यहाँ पर, लंबाई चौड़ाई। ईंट की लंबाई लिखेंगे, कितना दिया है ईंट की लंबाई। ईंट की लंबाई कितना है, 20 सेमी है ना, 20 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई ईंट की चौड़ाई कितना है, वो 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। ईंट कितना है, ईंट कितना है, टोटल ईंट है 3500। ठीक है, टोटल ईंट कितना है, 3500। हम लोग क्या करेंगे, दोनों को है ना, क्या करना, हमको क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे, तब जाकर के हम क्या करेंगे, कमरे का यानी कि आयत जो है यहाँ पर। तो ये जो है ईंट जो दिया हुआ 3500, इस 3500 ईंट से और ये जो है ना ईंट की लंबाई चौड़ाई से हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी कि कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। और लंबाई दिया हुआ कमरे का, तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल में 14 से भाग दे देंगे, तो हमारा चौड़ाई निकल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकालते हैं, कमरे का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कमरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए 3500, ठीक है, गुना कितना हो जाएगा, 20 गुना कितना कर देंगे, यानी कि ईंट के क्षेत्रफल से गुना कर देंगे। ये सबको गुना कर देंगे तो ये कितना निकल जाएगा हमारा, 3500 ये हो गया आपका। ये ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना हो जाएगा। ये जो निकलेगा ना अभी, ये हमारा सेंटीमीटर में निकलेगा। ठीक है, किस में निकलेगा, सेंटीमीटर में। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद देखिए, अब निकालना हमको क्या, कमरे की चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखिए कमरे की चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई, चौड़ाई बराबर लंबाई दिया हुआ है ना। कमरे की क्या दिया हुआ है, लंबाई। लंबाई दिया है 14 मीटर। और यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल से 20 गुना 10, ये क्षेत्रफल हो गया कमरे का। इसमें क्या करेंगे, 14 से भाग देंगे। और 14 जो मीटर दिया हुआ है ना लंबाई, ये जो लंबाई दिया हुआ है, लंबाई जो दिया हुआ है कितना मीटर, 14 मीटर। ये क्या है हमारा, 14 मीटर जो है ये हमारा लंबाई मीटर में है, लेकिन इधर जो था ना वो सेंटीमीटर में। और क्षेत्रफल भी निकला है तो वर्ग सेंटीमीटर में है। ये क्या है, वर्ग सेमी में निकला, वर्ग सेमी में। तो वर्ग सेमी में है ये। तो हमारा ये जो लंबाई वो भी सेमी में होना चाहिए, एक यूनिट में होना चाहिए, तभी जा कर के हमारा जो चौड़ाई निकलेगा वो सही निकलेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। यानी कि 1400 ये क्या हो जाएगा हमारा, सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर बाद में हम क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे भाग दे करके। नहीं तो ये सब को जो है ना फिर हम लोग को मीटर में बदलना होगा, तब जाकर के 14 से डायरेक्ट भाग देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1400। अब देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया यहाँ से। 7 दूनी कितना होता है, 14, और 7 पंचे कितना होता है, 35। ये कट गया हमारा, और 2 से ये 2 कट गया, कितना निकला, 500 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, चौड़ाई निकला। लेकिन हमको क्या करना है, मीटर में आंसर देना है। तो 500 में क्या करेंगे हम लोग, 500 में क्या करना, हमको भाग दे देंगे 100 से।
और 100 से भाग देंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये 5 मीटर जो है हमारा इस क्वेश्चन का जवाब निकल जाएगा। ये जो इस क्वेश्चन का जवाब जो है हमारा ये 500 सेंटीमीटर था, तो इसको मीटर में बदल देंगे, 2 से 2 जीरो कट जाएगा, तो 100 से भाग देंगे तभी जाकर मीटर बदलेगा, क्योंकि सेंटीमीटर बदले थे 100 से गुना किए थे, मीटर बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 5 मीटर हमारा क्या निकल गया, आंसर निकल गया इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सवाल को बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 8 इसी प्रकार है, उसको भी हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। क्वेश्चन है, एक खेत में 4 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी 40 क्यारियां हैं, यदि खेत की चौड़ाई 16 मीटर हो तो लंबाई ज्ञात करो। तो इस सवाल को भी उसी तरह बनाएंगे। तो हमारा खेत की क्या दिया हुआ है, खेत में 4 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी 40 क्यारियां हैं, है ना, क्यारी की लंबाई दिया हुआ है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं खेत की क्यारी, खेत की क्यारी, क्यारी, क्यारी की लंबाई, लंबाई कितना दिया हुआ, 4 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया हुआ, चौड़ाई 3 मीटर, ठीक है। अब कुल क्यारी कितना है, कुल क्यारियां, कुल क्यारियां, कुल क्यारियां कितना है, 40। तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले, खेत का क्षेत्रफल, या फिर आयत का क्षेत्रफल कह सकते हैं, या फिर खेत का क्षेत्रफल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर क्या करेंगे, 4 गुना 3 गुना 40 कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, इसको ऐसे ही रहने देंगे या फिर गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए गुना कर लेते हैं यहाँ पर, तो 40 या 120 चौके 400 कितना हो जाएगा, 80, 480 ये वर्ग मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर हमारा ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। यदि खेत का क्षेत्रफल निकल गया तो चौड़ाई दिया हुआ इसका, यहाँ पर लिखेंगे खेत की चौड़ाई, क्या, खेत की चौड़ाई, खेत की चौड़ाई कितना है, 16 मीटर, 16 मीटर। तो लंबाई यहाँ से निकाल लेंगे। अब खेत की लंबाई लिखेंगे, खेत की लंबाई, खेत की लंबाई बराबर क्या करेंगे, 480 जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल बटे क्या होता है, चौड़ाई होता है ना, 480 बटे कितना कर देंगे, 16, 16 तो यह कितना हो जाएगा, 48, और जीरो यहाँ कितना हो जाएगा, 30 मीटर हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से उसी टाइप का सवाल था, लेकिन इसमें सेंटीमीटर और मीटर में कोई झंझट नहीं था, सिर्फ मीटर में सब कुछ दिया हुआ था, तो कोई टेंशन नहीं हुआ, डायरेक्टली गुना करते और भाग करते चले गए और हमारा आंसर 30 मीटर निकल गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हम लोग। एक फर्श पर 6 डेसीमीटर लंबे और 5 डेसीमीटर चौड़े 200 पत्थर लगे हैं, है ना, उसी टाइप का सवाल है। यदि फर्श 8 मीटर लंबा हो तो उसकी चौड़ाई क्या है ना। चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, फर्श पर 6 डेसीमीटर लंबे और 5 डेसीमीटर चौड़े क्या लगे हुए, पत्थर। तो पत्थर की ये जो है ना लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे पत्थर, पत्थर की लंबाई, क्या लिखेंगे, पत्थर की लंबाई बराबर 6 डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, पत्थर की चौड़ाई दिया हुआ है 5 डेसीमीटर, डेसीमीटर, ठीक है। और पत्थर, कुल पत्थर कितना है, पत्थर की संख्या है ना, कुल पत्थर, कुल पत्थर की संख्या, संख्या बराबर कितना है, 200। तो यहाँ पे निकालेंगे क्षेत्रफल, जब निकालेंगे हम फर्श का, है ना, फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये यही काम करेंगे, 6 गुना 5 गुना 200 करेंगे, ठीक है। और ये जो निकलेगा ना हमारा, ये वर्ग डेसी में निकलेगा आंसर, किस में, मतलब क्षेत्रफल जो है ये वर्ग डेसी में, वर्ग डेसीमीटर, ठीक है।
और हमारा जो यहाँ पर फर्श की जो एक लंबाई दिया वो 8 मीटर है, तो चौड़ाई क्या होगा, है ना। अब 8 मीटर को जो है ना यहाँ पे लिखेंगे फर्श की लंबाई, फर्श की लंबाई बराबर क्या दिया हुआ था, 8 मीटर दिया हुआ है ना, 8 मीटर। तो इसको जो है ना हमको लोग क्या करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल हमारा डेसीमीटर में, तो इसको भी डेसीमीटर बदलेंगे, 8 गुना 10 करेंगे, क्योंकि एक, याद रखना, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है ना, 10 डेसीमीटर। 8 गुना 10 करेंगे तो कितना होगा, 80 डेसीमीटर ये हो जाएगा, 80 डेसीमीटर। अब ये हमारा लंबाई हो गया। अब चौड़ाई निकालेंगे, फर्श की चौड़ाई, फर्श की चौड़ाई, फर्श की चौड़ाई बराबर, ये क्षेत्रफल है हमारा, यानी कि 6 गुना 5 गुना 200 क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल में क्या करेंगे हम, 80 से भाग दे देंगे, यानी कि लंबाई से, है ना। क्षेत्रफल बटे लंबाई होगा चौड़ाई का जो सूत्र है। अब काटिए, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा ये, है ना। और यहाँ जो है 2 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर काटेंगे 2 से, तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, यहाँ से काटेंगे 2 तिया 6, तो 3 पचे 15, पचे कितना हो गया, 75 डेसीमीटर ये हमारा आंसर निकला। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे, क्योंकि आपका आंसर जो है ना मीटर में। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे थे, जब मीटर को डेसीमीटर में बदले थे यहाँ पर, तो क्या किए थे, 10 से गुना किए थे। लेकिन अब डेसीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 से भाग करेंगे, यानी कि 75 में 10 से भाग करेंगे तो ये एक अंक के बाद दशमलव यहाँ हो जाएगा, तो 7.5 मीटर हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस सवाल को बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 10 में हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हम लोग। एक हॉल की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। इसके फर्श पर प्लास्टर करवाने का खर्च 7.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, प्रति वर्ग मीटर की केस से ही हमको पता लग गया कि यहाँ पर जो है ना हमको क्या निकालना है, हॉल की क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ से पता लग गया प्रति वर्ग मीटर की दर से ही। तो चलिए हल करते हैं इसको। हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हॉल, क्या लिखेंगे, हॉल की लंबाई, हॉल की लंबाई 15 मीटर है, ठीक है। हॉल की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 10 मीटर, चौड़ाई कितना है, 10 मीटर। तो हमको क्या करना, क्षेत्रफल निकालना, हॉल का क्षेत्रफल, हॉल का क्षेत्रफल या फिर हॉल की क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, तो हॉल की लंबाई कितना, 15 गुना चौड़ाई 10, तो ये हो गया 150 मीटर आपका, 150 वर्ग मीटर। क्या होगा, 150 वर्ग मीटर लिखेंगे, क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 7.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर करवाने का खर्च निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 7.5, है ना। अब 7.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर, प्रति मतलब प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर करवाने का खर्च, ठीक है। 7 यहाँ पर देखिए 1 वर्ग मीटर का दिया हुआ है, यहाँ पर 7.50 रुपया। हमको निकालना कितना,
150, तो इसी दर से, है ना, इसी दर से 700 100 कितना है 50 वर्ग मीटर, है ना, वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर करवाने का खर्च कितना हो जाएगा, गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करना है यहाँ पर 150 गुना 7.50, ठीक है, गुना करेंगे 15 से 15 पचा 75, अब 15 सत्तर 105 7 कितना हो जाएगा 112, और 2 अंक के बाद दशमलव जीरो देंगे सबसे पहले, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव हो जाएगा, 1100 कितना निकलेगा 25 रुपये क्या हो जाएगा हमारा प्लास्टर करवाने का खर्च हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, होल की लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल निकाल के फिर प्लास्टर करवाने का खर्च, इस प्रकार से हम इसका आंसर 1125 हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है 11 होगा, क्वेश्चन नंबर कितना 11 है ना, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 11 ना होगा। एक कमरे की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 4.1/2 मीटर है, इसके पूरे फर्श पर 1.1/2 मीटर क्या चौड़ा टाट बिछाया गया है, चौड़ा टाट बिछाया गया है, तो टाट की लंबाई बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे और टाट के क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, टाट की जो है चौड़ाई दिया हुआ चौड़ाई से भाग कर देंगे, तो टाट की हमारा लंबाई निकल जाएगा। तो कमरे की लंबाई कितना दिया हुआ 6 मीटर, 6 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया हुआ, चौड़ाई दिया हुआ कितना 4.1/2 मीटर, इसको पूर्णांक में है ना खत्म करेंगे तो 4 दूनी 8 1 9/2 है ना, बट्टे में क्या हो जाएगा 9/2 मीटर। अब देखिए कमरे का क्या निकालेंगे हम लोग, कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, 6 गुना 9 कितना हो जाएगा 2, 2 तिया कितना हो जाएगा 6 और 9 तिया 27 वर्ग मीटर, कितना 27 वर्ग मीटर हमारा क्या निकल गया, ये क्षेत्रफल निकल गया। तो अब टाट की चौड़ाई दिया हुआ, टाट की चौड़ाई, टाट की क्या दिया हुआ चौड़ाई, टाट की चौड़ाई कितना दिया, टाट की चौड़ाई 1.1/2 मीटर, और इसको बट्टे में बदलेंगे तो कितना होगा 2 एकम 2 1 3/2 मीटर क्या हो जाएगा, ये टाट की चौड़ाई हो जाएगा। तो टाट की लंबाई निकालना है, टाट की लंबाई, टाट की लंबाई, तो टाट की लंबाई में क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल बटा कितना हो जाएगा चौड़ाई कर देंगे, तो क्षेत्रफल कितना है हमारा 27, और चौड़ाई करेंगे इसके कितना, इसके बट्टे में 1 और बट्टे 3 बट्टे कितना हो जाएगा 2, है ना, भाग करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ना 27 बटा हमारा क्या है 1 है पहले से, और जब गुना में करेंगे इसको, है ना, भाग को जब गुना में बदलेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 आ जाएगा नीचे, यहाँ से 3 9 कितना हो जाएगा 27 और 9 दूनी 18 मीटर हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात है थोड़ा कि यहाँ पर जब ऐसे भी कर सकते, देखिए सबसे आसान तरीका भिन्न का आप लोग जो है ना भाग बनाए होंगे, तो 27 भागा क्या करेंगे हम लोग 3/2 कर देंगे, 3/2 करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 27 बटे तो 1 लिख सकते हैं ना, अब भाग को गुना में बदलेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, तो 3 में यहाँ पर 27 हो जाएगा, फिर 9 दूनी 18 मीटर, इस प्रकार से यहाँ पर हम कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 तक इस वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर जो है ना अब 12 13 14 15 जो है ना अगली वीडियो में हम लोग करने वाले। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।